जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी की जय। सुख मनी सुख अमृत नामो भक्त जना के मनी विश्राम, एक ओंकार सतनाम शिव गुरु जी की जय। संगत जी, जय गुरु जी, आप सबको भी गुरु जी सबका कल्याण करें, आपका भी, मेरा भी और बाकी सबका भी, सबको सद्बुद्धि दें। देखिए, गुरु जी का एक और यूनिक सत्संग करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी का हर सत्संग बहुत ही यूनिक होता है और हर इंसान के साथ कुछ अलग ही हटके होता है। तो गुरु जी की ये महिमा है, जो गुरु जी ने हर इंसान के साथ अलग अलग जो है किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं और उनको कैसे रास्ता बताया, कहाँ कहाँ उन्होंने गाइड किया किसी को। और हर कोई जानता है किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या है, तो गुरु जी उसे सजेस्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो देखिए संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे को पहले भी कहा, कहते हैं औकात विच रही। मैंने कहा गुरुजी, मेरी तो औकात बहुत कम है, आप मेरी थोड़ी सी औकात बढ़वा दीजिए। बस मैं कह के हट गई। फिर पता क्या हुआ, आज की बात है, सुबह नहा के आई हूँ तो मैं गुरुजी का स्वरूप ना साफ कर रही थी। तो वो कपड़ा लेके थोड़ा सा गीला करके उसे साफ कर रही थी। तो गुरुजी कहते हैं औकात विच रही, किधरे इतनी ऊंची हो जाए तो लोगों को भूल ना जाए, किसी गरीब ना बुरा ना करी, और किसी नाल मतलब किसी भी जो किसी के साथ गलत भी मत करना, चाहे वो जैसे भी मतलब किसी के ऊपर कोई किसी के लिए झूठ मत बोलना या उसके साथ कोई मिसबिहेव मत करना। मैंने कहा गुरु जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करती हूँ और मेरी औकात तो बहुत मामूली है, और आपके आगे तो मेरी औकात कुछ है ही नहीं है, बल्कि मेरी औकात ना गुरु जी आप ना बना दीजिए, क्योंकि पता है मेरी औकात ना थोड़ी सी कम है ना, इसीलिए तो कोई मेरा कभी मोबाइल हैक कर लेता है, कभी मेरी कॉल डाइवर्ट कर लेता है, और मेरे ही फ़ोन से दूसरों को गलत गलत मैसेज भी कर देता है, और जो मैसेज मैं नहीं करती हूँ वो मैसेज कोई और कर देता है। तो गुरुजी आप बताइए ना, मेरी औकात कितनी है? मेरी औकात तो बहुत कम है ना। बताइए, मैंने कभी ऐसे किसी के साथ गलत कहा? मैंने किसी को कुछ गलत कहा? नहीं कहा ना। तो मैंने किसी के साथ किया ही नहीं कुछ गलत, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। कहते नहीं तू ना, मैं तेनू बस इतना कह रहा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपनी हद में से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन हाँ कई बार होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ गलत होता है, वहाँ पर मैं सहन नहीं कर सकती, कितना टॉलरेट करूँगी मैं, है ना। मैंने बहुत किया, लेकिन अब गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत करती भी हूँ। तो गुरु जी कहते हैं जानता हूँ सब, लेकिन फिर भी मैं तेन कह रहा। मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन गुरु जी मेरी औकात ना बहुत कम है, आप ना मेरी औकात बना दीजिए, और आप मेरे साथ न्याय करेगा, और मैं दुआ करती हूँ। आपकी तो बहुत तगड़ी है, हाई फाई है, शिव जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, शिव जी भगवान जी को, है ना। तो आपकी भी औकात जो सी है बहुत अच्छी हो, इससे भी ज़्यादा हो, मेरे साथ इंसाफ करिएगा। तो गुरु जी कहते हैं तथास्तु। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा गुरु जी ऐसे भी लोग हैं जो मेरा ये चुरा लेते हैं और उसके बाद चोरी के बाद भी ये कहते हैं कि ये भी टैलेंट है। मैंने कहा गुरु जी ये तो गलत बात है ना, इंसाफ तो देखो सबके लिए होता है, रूल्स सबके लिए होते हैं, है ना। और मैं कहूँ कि मैं मेरा कोई जूनियर है और मैं उसकी कोई चीज़ ले लूँ और मैं कहूँ नहीं जी ये तो मेरा टैलेंट है, ये तो गलत बात है ना गुरु जी। तो अब आप बताइए, मेरी औकात बहुत कम है ना गुरु जी, मेरी औकात बना दीजिए, इतनी बना दीजिए ताकि जो लोगों की निगाह उठती है ना मेरी तरफ, मेरे लिए कुछ कुछ भी गलत बोल देते हैं, उनकी ज़रूरत ना हो, और कुछ ऐसी बनाइए कि मतलब जो किसी कोई मेरी चीज़ उठा के चुरा के ले गया। शायद बचपन में जब छोटे थे तो वो कई बारी क्या होता था, हम क्या मतलब मैं और मेरे ब्रदर थे, तो हम लोगों के लिए हमारे मम्मी पापा दोनों दो दो चीज़ें लेके आते थे ताकि इनमें आपस में लड़ाई ना हो। तो कई बार हम खेलते थे तो हमारी एक विंडो थी, विंडो से जाके वो चीज़ें नीचे पड़ जाती थी, नीचे पड़ जाती, तो वो एक कोई फैमिली थी, तो वो क्या करती थी उठा के ले जाते थे। मेरी मदर कहे कि ये जी मेरे बच्चे की बॉल गिरी है, ये गिरा है, वो गिरा है, तो वो दे दो खिलौना वगैरह।
तो वो कहते थे नहीं यहाँ नहीं गिरा नहीं गिरा, जबकि देखा जाए तो आगे तो हमारा घर के आगे बहुत बड़ा बरामदा था, वहाँ से गिरने का कोई चांस ही नहीं। जब हम कमरे के अंदर खेल रहे तो वहाँ सिर्फ विंडो ही थी, विंडो में से ही पास हुआ था। तो मतलब इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरुजी, अब ना ये सब चीज़ें नहीं होनी, वो तो छोटी छोटी सी बात थी, लेकिन दुनिया हमारे साथ बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमारी छीन ले, हमारी रेपुटेशन भी छीन ले, ये तो बहुत गलत बात है गुरुजी। मेरे को ना मेरी औकात बना दीजिए, मेरे को मेरी औकात चाहिए। और आप औकातों के मालिक हैं, आप सबको देने वाले हैं सब कुछ। मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे साथ इंसाफ नहीं ना कर सकते और अगर मेरी औकात नहीं बना सकते तो आप मेरे को मुक्त कर दो। तो गुरुजी कहते हैं मैं तो मरते हो या जिंदगी देना, मतलब जो लोग मर रहे होते हैं मैं उन्हें भी जिंदगी देता हूँ, और तू कह रही है कि मैं तेनों मौत देना। नहीं, ऐ नहीं हो सकता। मैं तेरे को मैंने जो से इतनी सब चीज़ें सिखाई हैं, ये सब कुछ बताया है, वो इसलिए नहीं, मैंने इसलिए तेरे को सब कुछ बताया है बहुत कुछ, कि ताकि तू दूसरों का भी भला कर सके। मैंने कहा गुरुजी मैंने कब इनकार किया, मैं तो देखो जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ कभी मिसबिहेव भी नहीं करती हूँ, कोई गलत भी नहीं करती हूँ। तो गुरुजी आप बताइए, कहते हैं तू ना कभी अपने लिए ये मत कहना कि मेरे को मुक्त कर दो। मैंने कहा अगर आप ना मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे ना तो मैं तो यही कहूँगी, मैं आज मुझे सा ना आपके राज में भी मैं दुखी हूँ, या कोई मेरे साथ गलत करे, मिसबिहेव करे, तो गुरुजी कितनी गलत बात है ना। आपके ऊपर बात आएगी ये तो, है ना। तो गुरुजी आप ना ऐसा मत होने दीजिएगा, आप जो सा है इंसाफ करिएगा। और रही बात, तो मेरे को कोई शौक नहीं है मरने का, लेकिन मैं दुख भी नहीं दे सकती भी, और वो भी बिना वजह के, है ना। तो अब आपकी जिम्मेवारी है ये तो, आप इसे ये सब कुछ संभालिए, मुझे भी संभालिए, और मेरी हर सिचुएशन को आप टैकल करिए और मेरे साथ भी इंसाफ करिए। बाकी तो देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या हूँ। और पता है गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं मैं ना तेरे नाम रहना है। मैंने कहा मेरे साथ, मैंने कहा मैं तो आपके साथ ही रह रही हूँ। तो कहते हैं, मैंने कहा क्यों, मैंने कहा अगर मैं ना रही तो फिर, और गुरुजी पता है क्या कहते हैं, कहते हैं वो तां दी तां गल है। मैंने कहा आप तो अजर अमर है, आप तो मेरे बाद भी जिंदा रहेंगे, दुनिया के बाद भी जिंदा रहेंगे, आप मर थोड़ ना सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं वो तां दी गल है, अलग गल है, लेकिन हाले मैं तेरे नाल रह। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है आप रहिए, मेरे को तो बहुत अच्छा आपने मतलब सोचो कि आपने मेरे को कुछ चुना कि मैं इस काम के लायक हूँ। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, बाकी अपने लिए ना कभी ये मत करना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं अपने लिए कभी गलत नहीं कहूँगी, लेकिन ना मैं ये दुख ना बिल्कुल नहीं झेल सकती, कोई भी दुख नहीं झेलने के लिए तैयार हूँ मैं। जो गलत होना था हो गया, लेकिन अब तो आप है ना पास में, और आप हर चीज़ जानते हैं, अगली पिछले जन्म जन्मांतर का भी आप सब कुछ लेखा जोखा जानते हैं। तो फिर गुरुजी मेरे साथ बेइंसाफी मत होने दीजिएगा, कम से कम अब नहीं। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो करे सो वो भरे अपने आप। कहने तू चिंता ना कर। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया, अब आपकी जिम्मेवारी है, अब आप ही संभालिए। तो संगत जी गुरु जी के देखते हैं आप, गुरु जी कहते हैं कि औकात ही रहना। औकात में देखिए कहते हैं गुरु जी कहते हैं बंदा अगर अपनी औकात ही से रहता है ना, और औकात मतलब यानी कि अपनी एक लिमिट में, दायरे में, अगर वो उसमें रहता है और उसमें रह के काम करता है सब, तो ये उसके लिए ही अच्छा होता है। और औरों के लिए तो अच्छा होता ही है, उसके लिए खुद के लिए भी अच्छा होता है, उसके कर्मों के लिए अच्छा होता है। क्योंकि कहते हैं कर्म सोच के करिए, कि इंसान किसी को माफ़ कर सकता है, भगवान माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं माफ़ कर सकते। मैंने कहा गुरुजी आप बताइए। और संगत जी मैं एक चीज़ और बताती हूँ। देखिए जैसे मैंने एक बार शनि भगवान का भी वीडियो बनाया था, मैंने कहा था शनि भगवान जी कह रहे हैं कि इसका कर्म अभी बाकी है। एक स्वर्ग वाणी भी था, उसमें भी था कि इसका कर्म अभी बाकी है। गुरु जी कहते हैं मैं ना अगर चाहवा भी ना तेनों मुक्त नहीं कर सकता, तेरा कर्म जेड़ा हले बाकी है। तो शनि भगवान जी हैं क्या है, मैं
मतलब जाग ही रही हूँ। देखो कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं कि सूरदास जी की आंखें नहीं थी, है ना, लेकिन फिर भी वो भगवान की कृपा से भगवान कृष्ण जी की मूर्ति देख रहे थे, सब रूप देख रहे थे, और वो सारे का सारा वैसे ही बता रहे थे कि इनका ये रूप है, इन्होंने ये वस्त्र धारण किए है, ऐसी जगह में है, ऐसे है। तो मतलब वो सारा का सारा उसका डिटेल्स बता रहे थे। तो लेकिन हम लोग हैं, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन कहते हैं जिस पे भगवान की कृपा होती है वो ही होता है। मैं कहती हूँ मेरी आई साइट कितनी वीक है, आपने देखा होगा, अभी भी मैं चश्मा लगा के ही बैठी हूँ, अदरवाइज मेरे को ये मोबाइल में सही से नज़र नहीं आता। तो लेकिन मेरे पास वो निगाह नहीं है, लेकिन जब भगवान को जो चीज़ दिखानी होती है ना, या गुरु जी को जो चीज़ दिखानी होती है, तो वो हमें दिखाई दे जाती है। तो क्या हुआ कि मैं देख रही हूँ शनि भगवान जी आ रहे हैं। क्या है, कहते हैं वो जो आपने सुना होगा ना, बैतरणी नदी है ना, तो लक्ष्मी माता भी आ रही हैं। कहते हैं तेरे साथ ना, मतलब तेरे को इंसाफ तेरे साथ होना चाहिए। अब जो लोग तेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे ना, तो उनके साथ ना अपने आप ही भगवान निपटेंगे। तो उधर से लक्ष्मी माता भी आ रही, कहते हैं तेरा जो है ना सब कुछ जो भी है, बिजनेस वगैरह जो कारोबार है, मतलब जो भी मैं काम करती हूँ, तो वो सब कुछ लोगों ने ठप किया हुआ है। कुछ तेरे ही मतलब जो है तेरे अगेंस्ट है, मतलब जो तेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, उन लोगों ने सारा तेरे को बांध रखा, तेरे पर ब्लैक मैजिक कर रखा है कि तेरा कुछ काम हो ही ना। तो मैंने कहा गुरुजी ब्लैक मैजिक काटने वाले भी तो आप हैं ना, फिर क्या है। तो देखती हूँ कि शनि भगवान जी हैं और लक्ष्मी माता है, और वो नदी है। नदी में तो यही सोचूंगी भगवान भी कहीं ना कहीं, अगर स्वर्ग लोग से आते हैं तो शायद उसी नदी को क्रॉस करके आते होंगे, और वो खड़े हुए हैं उसमें। और अब वो जो नाव है ना, बोट, वो ऐसे स्पीड पे चल रही है जैसे कि उसमें मतलब गाड़ी चलती है, कार बस चलता है ना, स्पीड में, इतनी स्पीड में चल रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि गुरुजी भी है, कहते हैं तकिया। मैंने कहा हाँ जी, देखा। अब आप बताइए। लेकिन पता है संगत जी, मैं बताती हूँ, कुछ लोगों की वजह से गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें रोक रखी हैं, लेकिन जो गलत लोग हैं ना, उनको अभी तक भी मतलब क्या कहूँ, उन्हें शर्म नहीं आती, या वो जानबूझ के नादानी करते हैं, और गुरु जी से कहते हैं कि वो उनको सेफ रखें, उन्हें बचाएं। लेकिन देखिए संगत जी, झूठ झूठ होता है और सच सच होता है, और झूठ कब तक छिपेगा और सच कब तक दबेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, वो दिन आएगा जरूर जिस दिन झूठ का मुंह काला होगा और सच उभरेगा, ठीक है। तो फिर वो लोग जो है गुरु जी के आगे बार बार विनती करके, प्रार्थना करके उन्हें कंपेल करते हैं, और इस चीज़ के लिए करते हैं, ठीक है गुरु जी जो जितना रोक सकते हैं वो रोक रहे हैं, जिस दिन वो भंडा फूटेगा सो वो फूटेगा। तो संगत जी, अब जो है ना, शनि भगवान जी या लक्ष्मी माता है, वो भी कहीं ना कहीं गुरु जी ने उन्हें कंट्रोल में किया हुआ है। तो गुरु जी मतलब हर चीज़ को अपने तरीके से टेकल कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं अपने ना कर्म सही रखें। अगर मैं चाहूँ भी ना तेनू मुक्त कर दा, मैं नहीं कर सकता। वो क्योंकि शनि भगवान है ना, जो वो कर्मों का लेखा जोखा वो रखते हैं, और वो कभी किसी के कर्म माफ नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं बचा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। देखिए मैंने तो कोई ऐसा गलत काम किया नहीं है, बाकी जिन्होंने किया है सो किया है। बाकी देखिए हाँ कहीं बेइंसाफी होती है, कुछ गलत होता है, तो मैं भी जब ऊट पटांग सुनूंगी और देखूंगी तो मेरे को भी ऊट पटांग बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए तो देखो, आप मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो सॉरी, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे को कहने के लिए मजबूर करे तो मैं पीछे भी नहीं हट सकती। मैं अपने ऊपर कितना झेलूंगी, मैं कितना रोऊंगी, नहीं रह, मैं इतना नहीं कर सकती। अब लेकिन अब देखिए मैं एक चीज़ और बताती हूँ। अब बहुत से लोग हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि ये इसे डिप्रेशन हो गया, वो हो गया, वो हो गया, है ना। तो कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई किसी को कोई लव अफेयर होता है, कोई किसी के साथ घर में मिसबिहेव हो जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं एक एक चीज़ बताती हूँ, उस सिचुएशन में डिप्रेशन से बचने के लिए मेडिटेशन करिए, भगवान जी का नाम लीजिए, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, गुरु जी को जो फॉलो करते हैं वो गुरु जी को मानिए, ठीक है।
और जो गुरु जी को नहीं मानते, शायद कभी उनके पास ये मेरा वीडियो जाए तो वो भी गुरु जी को मानने लगेंगे, ठीक है। तो मान सकते हैं वो भी। और बहुत से लोग होते हैं शायद भगवान में इतना बिलीव नहीं करते, ठीक है, तो करेंगे। तो वो क्या हुआ, आप देखिए, मेडिटेशन करिए, किसी भगवान जी का नाम लीजिए कि आप बताइए इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम है, हम इससे कैसे बचें। तो उसमें क्या होगा, एक तो उन्हें थोड़ा सा भगवान का गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, और भगवान जी की कृपा मिलेगी। और फिर दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ से उनको डिप्रेशन हो रहा है उस चीज़ को वो अवॉइड करें। जो लव अफेयर वाले हैं वो तो मैं कहूँगी, अगर उनका जो सा है, जो उनका लवर है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो उससे पीछे हट जाए। और कोई मैरिड भी है और उनका जो सा है रिश्ता अगर टूट रहा है, या तो भगवान जी से प्रार्थना करें, किसी पंडित जी से उपाय पूछें कि बताइए क्या करें, हमारे हस्बैंड वाइफ पे ये प्रॉब्लम है। और अगर वो प्रॉब्लम फिर भी नहीं सॉल्व होती तो मैं कहती हूँ अगर उस इंसान के साथ रहने से क्या अच्छा, जो सोते हुए में भी मार डाले, कुछ गलत कर डाले, तो इससे अच्छा उस इंसान से दूर हट जाए। और उसके लिए जो मोह माया उसके मन में, खास तौर से लेडीज़ के लिए कह रही हूँ, उस मोह माया को, उस प्यार को वो लोग कम कर दें। क्योंकि लड़कियां जो सी है ना, गर्ल्स, टीनेजर्स वगैरह, ये लव अफेयर्स में ज़्यादा फंस जाती हैं। और बहुत सी मैरिड लेडीज़ हैं जिनके घर में कलेश हो जाते हैं, है ना, तो वो भी जो सी परेशान हो जाती हैं। तो ये उनके लिए भी कह रही हूँ। तो वो उनसे हट जाए, या तो देखो वो हस्बैंड जो सा सुधर जाए, नहीं सुधर सकता तो बेहतर यही होगा कि जो लेडी है वो अपने अलग से रहे, और लेकिन ये हस्बैंड से खर्चा पानी दे। अगर वो जॉब कर रही है, अच्छी सैलरी ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चे भी साथ में रख ले, क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन साथ में रह के पिटती रहे, मार खाती रहे, और तो और फिर जो वो चाहे वो करे तो उसका क्या फ़ायदा। लेकिन मैं सब उन लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्यार में इतना ज़्यादा भी मतलब बह जाना कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। प्यार जब तक प्यार है तब तक ठीक है, लेकिन जब नहीं है, प्यार में जो है तरेड़ आ जाए, क्रैक आ जाए, तो उस प्यार का कोई फायदा नहीं। कहते हैं ना, वो जो है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़िए चटकाए, टूटे पे ना जुड़े फिर जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो देखिए, जब वो जो चीज़ एक लिमिट में रहती है वो लिमिट में रहती है, लेकिन जो लिमिट के बाहर चली जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो डिप्रेशन से बचने का बहुत अच्छा तरीका बताया। बाकी अपनी डाइट्स वगैरह सही रखिए। बाकी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, डॉक्टर भी अच्छी दवाई दे सकता है, लेकिन डॉक्टर भी दवाई देगा ना, उसकी दवाई भी तभी सूट करेगी जब आपकी मेंटेलिटी इस तरह की होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का तन तन गुरु जी। दीन दर्द दुख भंजना घटी घटी नाथ नाथ, सरनी तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु साथ। जय सतनाम शिवाय गुरु जी की जय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी का धन तन गुरु जी, वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम गुरु जी सदा साय। सुख मने सुख अमृत नामो, भक्त जना के मनी विश्राम। जय गुरु जी की जय। शुक्राना गुरु जी का जय। गुरु जी की जय।